नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। सभी लोग बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है, कंटिन्यू यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले कैलेंडर, ठीक है। जिसमें इसकी पिछली वीडियो में दोस्तों कैलेंडर में मैंने यानी कि बिना कोड ज्ञात करे जो है आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन जो कोड पर ही होंगे, ठीक है ना। अगर उनको थोड़ा सा आपको कोड ज्ञात करना ही पड़ेगा तभी वो आपके सोल्व होंगे। लेकिन उन सभी कोडों को दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि आपको याद करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोड के नाम से ही आप डरिएगा मत, ठीक है। कोड को इस तरह से आपको याद करवाऊंगा कि जो आपको है ना हमेशा के लिए याद रहने वाला है, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो होता है, देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि शताब्दी, ठीक है। यहाँ पर जो शताब्दी, ठीक है मेरे भाई, शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ठीक है। शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ठीक है। अब ये से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपका जो 100 वर्ष होता है, ठीक है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी वो आपको पता, आपको याद रखना है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी। अब 400 के बाद में फिर 500 आएगा तो वापस रिपीट हो जाएगा। यहाँ से जो 100 वर्षों का जो कोड होगा वो यहाँ पर जो है 500 का हो जाएगा। तो इसलिए अपन जो 400 तक याद रखेंगे। देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, क्या, 53 और 10। क्या याद रखना है, 53 10, ठीक है। याद हो जाएगा ना सभी को, 53 10 हो जाएगा ज्ञात सभी को। अब यहां पर देखो 5 3 1 और 0 पता चल गया सभी को। यानी कि देखो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगी, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सभी को पता चल गया। यहाँ पर देखो 100, आपको सिर्फ तो इतना याद रखना है, 53 10 आपको याद रखना है। तो आपको 100 यानी कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब 500 में फिर से वापस 500 में जो है कितना हो जाएगा, 5, 400 में 3, 700 में यहाँ पे 1 और 800 में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 400 दे रखा है, 400 का कोड यहाँ पे दे रखा है कि कोड मान के चलिएगा कि यहाँ पर 0 है, ठीक है, यानी कि विषम दिनों की संख्या 0 है। अब जो 400 का जो मल्टीपल होगा, जैसे कि 400, 800, ठीक है, 1200, फिर आ जाएगा 1600, फिर 2000, उन सभी का कोड क्या बताया मैंने, जो 400 का जो मल्टीपल है 400, फिर 800, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1200, फिर हो जाएगा 1600, फिर हो जाएगा आपका 2000। इस तरह से यहाँ पर चलता ही रहेगा। 400 का मैंने यहाँ पर बता दिया कोड कितना है, 0। 800 का कितना हो जाएगा, 0। 1200 कितना हो जाएगा, 0। 1600 कितना हो जाएगा, 0। 2000 का कितना हो जाएगा, 0। याद हो जाएगा ना आपको। 53 10 कितना याद रखना, 53 10, 53 10 ऐसे आपको याद रख लेना। इतना सी तो आप याद रख सकते हो, 53 10, ठीक है मेरे भाई। याद हो जाएगा ना सभी को भाई। यार देखो सिर्फ 4 डिजिट है, ठीक है ना, सिर्फ कितना, सिर्फ 4 डिजिट है, याद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, याद हो जाएगा, ठीक है। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0।
100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। हो जाएगा ना सभी को ज्ञात। चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं यहाँ पे अगले पे। आपको देखो दोस्तों, इन चीजों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका जो ये आपको देखो, इस आपको देखो जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनका कोड आपको कैसे ज्ञात करना है। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर आप यहाँ पर रख लो, देखो रविवार, ठीक है, क्या रख लो यहाँ पर रविवार, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर सोमवार, ठीक है, क्या आ जाएगा सोमवार, फिर आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार आ जाएगा, फिर आ जाएगा बुधवार, ठीक है, बुधवार आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका गुरुवार, गुरुवार के बाद में आता है आपके शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में आएगा आपका शनिवार, ठीक है, क्या आ जाएगा शनिवार, ठीक है। अब देखो मैंने रविवार को ऊपर इसलिए रखा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप रविवार को नीचे भी रख सकते हो, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो रविवार को मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि देखो यहाँ पर जीरो लगा दूंगा, जीरो मैंने यहाँ पर देखो जीरो, रविवार का मैंने जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर एक से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैंने रविवार को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी होती है, कोई किसी को काम नहीं रहता है, ठीक है, रविवार के दिन। तो ऐसा मान के आप याद कर सकते हो कि रविवार की छुट्टी होती है, रविवार को कोई काम नहीं रहता, रविवार को जो है जीरो दिन रहता है, जीरो कार्य रहता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जीरो रख दिया है। सोमवार 1 पे आएगा, मंगलवार 2 पे आएगा, बुधवार 3 पे आएगा, गुरुवार 4 पे आएगा, शुक्रवार 5 पे आएगा, शनिवार 6 पे आ जाएगा। हो गया कोड ज्ञात, ठीक है। कोड ज्ञात हो गया ना दोस्तों, दिनों के कोड ज्ञात हो गया। यहाँ पर आपके क्या है, दिनों के कोड, क्या हो जाएगा दिनों के कोड, क्या हो जाएगा दिनों के कोड। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जी हमें क्या बता रहे हो आप। अभी अभी पता चल जाएगा कि आपको क्या बता रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, सिर्फ आपको याद करते हुए चलते रहना, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूँ तब आप जो है क्वेश्चनों का आंसर जो सेकंडों में दो, ठीक है ना। कितना दो, सेकंडों में आंसर दो। सिर्फ यही चाहते हैं अपन कि आपका आंसर जो आए वो सेकंडों में आ जाए। चलिएगा, अब देखो यहाँ पर रविवार का कोड कितना है, 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। ऐसे आप बार बार में इसे रिपीट करते रहो, बार बार में से बोलते हो। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। और बेसिकली आपको ये तो याद होता, ये तो आपको जो है याद होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, परेशानी होनी नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है ना, वो आपको जो है महीनों के कोड ज्ञात करने में आती है। अब महीनों के कोड, कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि महीनों के कोड याद नहीं हो पाते हैं। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जनवरी, फिर यहाँ पर आता है आपका फरवरी, फिर आता है आपके मार्च, और फिर आता है यहाँ पर आपके अप्रैल, फिर आता है आपके मई, फिर आता है आपके जून, ठीक है, जून आता है, फिर आपके आता है जुलाई, फिर आता है आपके अगस्त, अगस्त आता है, फिर यहाँ पर आपके सितंबर आता है, फिर आपके अक्टूबर आता है, फिर यहाँ पर आपके नवंबर आता है, फिर यहाँ पर आपके दिसंबर आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है महीने हो गए, ठीक है, क्या हो गए, महीने हो गए। यहाँ पर आपका मंथ हो जाएगा, और इधर यहाँ पर आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके साधारण वर्ष, इधर हो जाएगा साधारण वर्ष, और इधर हो जाएगा आपके लीफ वर्ष, ठीक है, यहाँ पर लीफ वर्ष हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो जनवरी का क्या होगा, फरवरी का, मार्च का, और अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यह दिसंबर हो जाएगा। देखो आप सभी यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, यहाँ पर सभी आप ऐसे देखते हो कि साधारण वर्ष में क्या क्या कोड होंगे, फिर लीव वर्ष में क्या कोड होंगे। देखो इसमें जो लीव साधारण वर्ष में जो कोड होते हैं और वो यहाँ पर लीव वर्ष में होते हैं, सिर्फ आपको चेंज जो जनवरी और फरवरी में मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। देखो यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, जनवरी, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जनवरी का कोड 1,
फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4 हो जाएगा जी। अप्रैल का 0 हो जाएगा। यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर जो है सभी महीनों के कोड लिख लिया है, ठीक है। जैसे मेरे को ज्ञात है वैसे आपको भी ज्ञात होना चाहिए, और आपको ज्ञात भी हो जाएगा। कैसे, देखो साधारण वर्ष में मैंने कोड लिखा जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब जो लीप वर्ष में आते हैं तो जनवरी, देखो जनवरी का कोड चेंज हुआ है और फरवरी का कोड चेंज हुआ, बाकी सेम है। अब देखो लीप जनवरी का क्या हुआ, जनवरी का साधारण वर्ष में 1 था तो घट के 0 हो गया। फरवरी का यहाँ पर साधारण वर्ष में 4 1 घटा तो 3 हो गया, और बाकी का सबका सब सेम का सेम है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर इन तीन संख्याओं को देखते हो आप, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, 12 का स्क्वायर। 144 है ना, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है। अगली तीन संख्या को देखते हो तो यहाँ पर 0 2 5 है, तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो जाता है। अगली तीन संख्या को देखते हो तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाता है। अगली संख्या को, आप तीन संख्या को देखते हो तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 हो जाता है, ठीक है। याद हो जाएगा ना अब। यानी कि जो है तीन, देखो तीन संख्याएं, देखो तीन संख्या देखोगे तो यहाँ पर जो है, देखो तीन को देखो तो यहाँ पर 144 है, और तीन को, अगली तीन को देखो तो 025 है, अगली तीन को देखो 036 है, अगली को देखो तो 146 है। यानी कि देखो पहले अपन 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025 और 6 का स्क्वायर 036, और अगला जो 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 144 प्लस 2 यानी कि 146 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोड याद करना, देखो जनवरी फरवरी मार्च 12 का स्क्वायर, जनवरी फरवरी मार्च 3 लेके चलना है, ठीक है ना। 4 बार में आपको ज्ञात हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च 12 का स्क्वायर 1 4 4, तो जनवरी का 1, ठीक है, जनवरी का 1 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा, मार्च का 4 हो जाएगा। फिर अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो क्या 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 0 2 5 0 2 5 0 2 5, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 का स्क्वायर 0, यानी कि आपका जुलाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगस्त का आपके 3 हो जाएगा, और सितंबर का आपका 6 हो जाएगा। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2 146। अब तो यहाँ पर अक्टूबर का हो जाएगा कितना 1, नवंबर का हो जाएगा 4, और दिसंबर का हो जाएगा आपके 6। तो यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 1 4 4, अप्रैल मई जून 0 2 5, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर 0 3 6, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 4 6। ज्ञात हो जाएगा ना सभी को। आप ऐसे, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं अगस्त का बताओ, तो यहाँ पर क्या बताया था अगस्त का, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई का 0 था, ठीक है। अगस्त का कितना हो जाएगा, अगस्त का कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर है ना, यानी कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको जो कुछ कोड यहाँ पर सेम मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर फरवरी मार्च यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और नवंबर का यहाँ पर 4 दे रखा है। तो यहाँ पर फरवरी मार्च और नवंबर, क्या बताया मैंने यहाँ पे, देखो फरवरी मार्च और यहाँ पर नवंबर, ठीक है। फरवरी की अगर मैं आपसे बोलूँ 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी, 3 फरवरी को 3 फरवरी को जो भी वार होगा, जो भी दिन होगा, वो यहाँ पर 3 मार्च को भी वही होगा, और 3 नवंबर को भी वही होगा। मान लो जैसे कि 3 फरवरी को शुक्रवार है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, 3 फरवरी को अगर 3 फरवरी को
यहाँ पर जो है शुक्रवार है तो 3 मार्च को भी शुक्रवार होगा और 3 नवंबर को भी शुक्रवार होगा। इन कोडों का मतलब ये है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो कोड यहाँ पर अप्रैल में दे रखा है और जुलाई में दे रखा है। तो इनके जितने भी दिन होंगे, यहाँ पर देखा 5 अप्रैल को अगर शनिवार है ना, तो यहाँ पर 5 जुलाई को भी शनिवार ही होगा। ठीक है ना, इस कोडों का मतलब ये है। यहाँ पर जो सेम कोड आ रहे हैं ना, इनका मतलब यही है। अब जो लीफ ईयर है, तो लीफ ईयर का मतलब देखो, लीफ ईयर में ज़्यादा कुछ चेंज ही नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर जो जनवरी में 0 हुआ है और फरवरी में 3 हुआ है, बाकी सब में सेम है। तो यहाँ पर आपका ज्ञात हो जाएगा ना, 144 0 25 0 36 146 कोड ज्ञात हो जाएगा ना दोस्तों, बताओ। 144 0 25 0 36 146 हो जाएगा ज्ञात। सभी को मंथ के सभी कोड ज्ञात हो जाएंगे ना, बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कितना? 144 0 25 0 36 146 हो जाएगा सभी को। तो चलिएगा दोस्तों, देखो इस प्रकार के केस पर देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिएगा। देखो अब मैं क्वेश्चनों पे आते हैं। सभी को कोड जो है ज्ञात होंगे। तो अपन क्वेश्चनों पे आते हैं, देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि 15 अगस्त, ठीक है मेरे भाई, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो उसके आसपास के जितने ईयर्स आ रहे थे उनका निकाल लेंगे और उसके आगे 2015 तक निकाल सकते हैं। अब लेकिन अब 1947 पे आए, पीछे की तरफ आए, ठीक है ना, तो बहुत जो है लंबा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं निकल पाएगा। अगर आपसे आगे पूछ लिया जाए कि 2025 का क्या होगा, 2050 का क्या होगा, तो आपको जो है डायरेक्ट कैसे निकालना, सिर्फ उनको जो कोड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वो आपको जो मैंने पीछे बताया था पिछली वाली वीडियो में, वो वाला मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखो आपसे पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ 15 लिख लेना है। 15 लिख लिया। अब अगस्त का कोड क्या बताया था, जुलाई अगस्त सितंबर, कितना 6 का स्क्वायर, यानी 0 36 होगा। तो जो 0 होगा वो जुलाई का होगा, अगस्त का 3 होगा, तो यहाँ पर जो प्लस क्या कर देना है, 3 कर देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर 1947 है, ठीक है, क्या है 1947 है, क्या 1947 है। अभी 1947 को क्या करोगे, 1900 को तो आप अलग कर लो और यहाँ पर 47 को आप अलग कर लो, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर 1900 का कोड आपका क्या होगा। देखो मैंने आपको 100 का कोड 5 बताया था, अभी बताया था ना शुरू में। 200 का कोड आपका 3 होता, 300 का कोड 1 था और 400 का कोड आपका 0 था। तो यहाँ पर देखो 400 का मल्टीपल में आओ, 400 फिर 800 फिर 1200 फिर 1200 के बाद फिर 1600। यहाँ पर देखो 1600, अब 1600 तक तो कोड 0 हो गया। अब कितना बचा, 1700 1800 और 1900 पे आ गया, सिर्फ 300। 300 का कोड क्या था आपका, 300 का कोड क्या था, 300 का कोड 1 था, बताया था ना 5310। तो 5310, तो 53 5 3 1 0 यानी 5310। तो यहाँ पर 3 पे तो 5 3 1 आ रहा है, तो मतलब 300 का कोड कितना है 1। तो यहाँ पर 900 का कोड कितना हो जाएगा, अब 900 का कोड भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सिर्फ 1 लगा देना है। प्लस यहाँ पर आपने जो 47 है ना, इसको भी लिख लो, यहाँ पर 47 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, 47 आपने यहाँ पर लिख लिया। अब जो यहाँ पर जो 47 बचा ना, इस 47 में आपके लीफ ईयर कितना है, तो यहाँ पर लीफ ईयर निकालने के लिए आप 4 का भाग लगा दो 47 में, तो 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पर 0 और साथ में लगाएंगे 4 एकम 4। अब यहाँ पर आएगा, अब देखो शेष तो यहाँ पर आपका 3 बचा, शेष से आपको मतलब मत रखो, सिर्फ कितनी बार भाग गया वो देखो, 11 बार भाग गया 11, ठीक है। प्लस अब 11 बार भाग गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लास्ट में आपको 5 लगा देना है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पर ये 5 कैसे आया, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में अगर जो ऐसा क्वेश्चन आप कोई सा क्वेश्चन सोल्व करो, सब में यहाँ पर 5 लगाना है, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजिंग नहीं रहनी चाहिए, सभी में 5 लगाना है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो आप इसको सोल्व, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप इन सब पूरे को जोड़ कर 7 का भाग लगा दो, या फिर एक एक में सब में 7 का भाग लगा दो। देखो अगर मैं 15 में 7 का भाग लगाऊं तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, प्लस यहाँ पर 3 में नहीं जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 में भी नहीं जाएगा, प्लस यहाँ पर 47 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 सिंह 42 हो जाएगा। तो 7 सिंह 42, शेष कितना बचा आपके 5, ठीक है, प्लस अब 11, 7 एकम 7 कितना बचा, शेष 4 बचा, प्लस यार 5। अब देखो 5 और 5 10, और 10 और 4 14, अगर तो 7 14 में 7 का भाग लगाएंगे तो पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों को तो हटाओ यहाँ से। अब कितना बचा, 3 1 4 1 5 बचा, ठीक है, 5 बचा। अब यहाँ पर देखो 5 बचा है ना। अब जो कोड आएगा जैसे कि सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार मैंने बताया था, तो आपको बताना है कि 5 नंबर पे क्या आया था। देखो 0 पर रविवार था, ठीक है, 0 पर रविवार था। 1 पे क्या था आपके, 1 पे क्या था, सोमवार था। 2 पे क्या था, मंगलवार था। 3 पे क्या था, बुधवार था। 4 पे क्या था, गुरुवार था। और 5 पे क्या था आपका, शुक्रवार था। तो यहाँ पर 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अपन और क्वेश्चन करते हैं। देखो आपसे एक आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 का क्या वार होगा, आपको बताना है। ठीक है ना, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो आपका आता है एग्जामों में, ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा आपको एग्जामों में आता है और आप जो है क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हो कि भाई इसमें तो कोड लगेगा और कोड ज्ञात है नहीं है। तो कोड आपको जो सिंपल है आपको मैंने बता दिया किस तरह से आपको याद करना है। अब देखो 26 है, 26 को आपको लिखना है, प्लस देखो अब यहाँ पर जनवरी। अब देखो 1950 आपका लीप ईयर है का, क्या 1950 में क्या 4 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पर जनवरी में आपका साधारण वर्ष का कोड लगाना है। तो साधारण वर्ष का कोड क्या था आपका, 12 का स्क्वायर वन 144, तो 144 एक आ रहा है ना, तो एक लगा दो, प्लस अब यहाँ पर देखो 1950 आ रहा है, तो 1950 को अलग दो भागों में तोड़ लो, 1900 और 50 में तोड़ लो। अब 1600 पर आए थे, 1600 पर जो है 1600 का कोड कितना है, 0 है। अब बच कितना है, 300 बच रहा है, तो 300 का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 लगा दिया। और 50 है, अब इस 50 को मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, 50 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इस 50 में भी आपको ऐसा देखना है कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे। इसमें लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग लगाएंगे 50 में, तो 4 एकम 4 और यहाँ पर बचा 0, तो 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 कर लोगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना, मैंने आपको क्या बताया था, प्लस 5 और जोड़ देना है। हर क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में सिर्फ आपको 5 जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो 7 से अगर भाग करेंगे तो देखो 7 या 21, शेष कितना बचा 5, प्लस 1 में नहीं जाएगा तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस 1 लिख लिया, प्लस यहाँ पर अब देखो 7 देखो 7 7 49 होता है, तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 शेष बचेगा, प्लस 7 दूनी 14 ज्यादा किया तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर कितना बचा आपके 5 बच गया, प्लस यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 6 7 काट दो, ठीक है। अब 5 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 11। 11 में 7 का भाग लगाओ, यानी कि 7 एकम 7, कितना बचा आपके 3 1 4 बचा। अब 4 नंबर पे क्या आता है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, क्या गुरुवार आएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे आ जाएगा। और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये परफेक्ट है, ठीक है ना। आपके रियल में आपका 26 जनवरी 1950 को गुरुवार ही था, ठीक है ना। जैसे कि आज की जो डेट हुई है, जैसे कि यहाँ पर आपकी आज डेट है, आज का डेट का मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। देखो यहाँ पर जो आज की डेट है, देखो यहाँ पर आज की डेट कितनी हो गई, यहाँ पर 30, ठीक है ना, 30 अक्टूबर हो गया, कितना हो गया 30 अक्टूबर, और 2000 यहाँ पर 23 हो गया, ठीक है ना। 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर कौन सा दिन था, ठीक है, आपको ये बताना है। 23 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था, आपको बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 30 को लिख लेना है, प्लस अक्टूबर का कोड, तो 7 नवंबर दिसंबर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 2 146, तो अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या आपका 2023 है, यहाँ पर इसको 2000 में तोड़ लो और प्लस यहाँ पर 23 में तोड़ लो, ठीक है, यहाँ पर 23 में तोड़ लो। अब देखो 1600 का कोड कितना था, 0 था। और फिर अगला क्या होगा, 4 का जो 400 का जो है मल्टीपल क्या होगा 1600 के बाद में 2000 ही होगा ना, तो 2000 का कोड क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया, प्लस यहाँ पर 23 और लिख लो। अब 23 के अंदर ये देखो कि लीप ईयर कितने हैं, तो यहाँ पर पता करने के लिए 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 देखो 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20 और 4 चौकी 24 तो ज़्यादा गया, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा और 3 शेष बचेगा। कितनी बार गया 5 बार, तो 5 यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताया था, अपनी मर्जी से यहाँ पर आपको क्या कर लेना है 5 और यहाँ पर टिपका देना है, ठीक है, मैंने 5 और लिख दिया। अब देखो पर यहाँ पर जो है 7 से भाग कर दो, यहाँ तो देखो यहाँ पर 7 से भाग करूंगा तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, प्लस एक यहाँ पर है प्लस यहाँ पर 0, प्लस यहाँ पर देखो 7 या 21, 2 शेष बचा, प्लस और यहाँ पर 5 और प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आपको पता चल गया। देखो 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, काट दो इसको, ठीक है। 7 से वैसे भी 7 से भाग लगाएंगे तो वैसे यहाँ पर 7 से काट लो, तो 5 और 2 कितना होता है 7, कट गया। अब देखो 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 कितना होता है आपका, 5 और 2 कितना होता है आपका 7, कट गया। अब देखो यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 बचा, और 1 का क्या था सोमवार था, ठीक है, क्या था आपका सोमवार था। तो भाई यहाँ पर आप कैलेंडर में देख सकते हो 23 अक्टूबर 2023 को सोमवार ही था। देख लो चाहे से आप कैलेंडर में, अपने मोबाइल में देख लेना या फिर अपने घर में कैलेंडर है वो उठा के देखिएगा। यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को सोमवार ही है, क्या है सोमवार, देख सकते हो। चलिएगा दोस्तों अपन और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो दीपावली जो है 12 नवंबर की आने वाली है, कितने नवंबर की आने वाली, 12 नवंबर की आने वाली, 12 नवंबर 2023 को आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि 12 नवंबर को कौन सा दिन है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, 12 आपने डायरेक्ट लिख लिया, प्लस नवंबर का कोड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 2 146, तो एक जो कोड हो जाएगा वो अक्टूबर का हो जाएगा, नवंबर का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, प्लस अब 2023 है तो 2023 को मैंने क्या लिखा 2000 और प्लस यहाँ पर 23 लिख लिया। 2000 का कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मैंने बताया था ना 400 का मल्टीपल है, तो 400 का कोड अगर 0 है तो यहाँ पर 400 का जितना भी मल्टीपल होगा 400 फिर 800 फिर 1200 1600 2024 सबके कोड जो होंगे 0 होंगे। अब यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया, प्लस यहाँ पर मैंने 23 जो बचा है इसको 23 लिख लिया। अब इस 23 में कितना लीप ईयर वो निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, आपका शेष 3 बचा, शेष से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार गया 5 बार, तो मैंने 5 लिख लिया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 5 लिख लिया और अपनी मर्जी की तरफ से यहाँ पर 5 और लगा दो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, 7 से भाग जा रहा है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज्यादा गया 12 से, तो 7 एकम 7, 3 और 2 यहाँ पर कितना शेष बचा 5 बच गया, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 0 प्लस 7 या 21 शेष 2 बचा, प्लस और 5 प्लस यहाँ पर 5, देखो 5 और 2 कितना होता है, आप देखो 5 और 2 कितना होता है 7 होता है ना, तो वैसे भी 7 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर काट लो, 5 2 7 होता है, ठीक है, काट लिया। अब देखो अब क्या बचा आपके 5 4 9 और 9 5 कितना होता है आपका 14, कितना होता है आपका 14, ठीक है। अब 14 भी कट जाएगा, यानी कि 7 से अगर भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, आपका 0 कितना आया, आपका जो शेषफल कितना है 0 आया, और 0 नंबर पे क्या होता है रविवार होता है, तो यहाँ पर जो आपका जो दीपावली आएगी वो रविवार की आएगी, ठीक है मेरे भाई। यानी 12 नवंबर 2023 को रविवार होगा, चाहे से आप कैलेंडर में देख सकते हो। निकालो अपना मोबाइल और कैलेंडर में देख लो, रविवार ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सोमवार होगा शुक्रवार होगा शनिवार होगा, सिर्फ रविवार बता दिया तो रविवार ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार के आप कोई सी भी डेट जो आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको जो कोड मैंने आपको बताया सिर्फ सारे कोडों का आप जो है याद कर लो, मैंने जो ट्रिक बताया उसके माध्यम से आप याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो आप कोई से भी जो है वार निकाल सकते हो, कोई सा भी जो है आप दिन निकाल सकते हो किसी भी डेट का, ठीक है ना। आप ऐसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।